राजकुमारी चंद्रलेखा अपने पिता महाराज विजेंद्र की इकलौती संतान थी। उसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता की चर्चा दूर दूर तक थी, परंतु चंद्रलेखा अपनी प्रशंसा सुन सुनकर अत्यंत अहंकारी हो गई थी। उसने यह ठान लिया था कि वह केवल ऐसे व्यक्ति से विवाह करेगी जो हर दृष्टि से उससे श्रेष्ठ हो। यह सुनकर कई योग्य राजकुमार निराश होकर लौट गए। महाराज विजेंद्र को यह देखकर चिंता हुई। उन्होंने एक अनोखी योजना बनाई। उन्होंने घोषणा की कि चंद्रलेखा का विवाह उस व्यक्ति से होगा जो उसकी 3 कठिन परीक्षाओं को पार कर सकेगा। यह सुनकर कई वीर राजकुमार चंद्रलेखा का हाथ मांगने के लिए तैयार हुए। पहली परीक्षा में प्रतियोगियों को एक रहस्यमयी गुफा में जाकर वहां छुपे हुए राजमुद्रा को खोजना था। कई राजकुमार प्रयास करने के बाद असफल रहे, लेकिन एक साधारण सा युवक जो बहुत विनम्र और शांत था, उसने यह कार्य सरलता से पूरा कर दिया। दूसरी परीक्षा में प्रतिभागियों को एक विशाल पहाड़ी से एक दुर्लभ फूल लेकर आना था। कई राजकुमारों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, लेकिन असफल रहे। वही साधारण युवक चुपचाप पहाड़ी पर चढ़ा और बिना किसी शिकायत के फूल लेकर आया। तीसरी और अंतिम परीक्षा में राजकुमारी चंद्रलेखा ने स्वयं प्रतिभागियों से कहा कि उन्हें एक ऐसी वस्तु लानी होगी जो सबसे मूल्यवान हो, परंतु उसे खरीदा नहीं जा सकता। राजकुमारों ने अपनी सारी बुद्धि लगाई, पर असफल रहे। अंत में वही युवक एक खाली मिट्टी का बर्तन लेकर आया और बोला, यह खाली बर्तन हमारे भीतर की शांति और समर्पण का प्रतीक है। इसे भरने के लिए हमें अहंकार छोड़ना होगा। चंद्रलेखा को इस उत्तर ने झकझोर दिया। वह समझ गई कि युवक की साधारणता ही उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी, लेकिन उसने अभी तक एक और सच्चाई नहीं जानी थी। जब विवाह का दिन आया तो युवक ने अपनी पहचान उजागर की। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि पड़ोसी राज्य का राजा सूर्यांश था। उसने भिखारी और सामान्य व्यक्ति का वेश धारण कर चंद्रलेखा के अभिमान को तोड़ने और उसे सच्ची विनम्रता सिखाने का प्रयास किया था। चंद्रलेखा ने उसे विनम्रता और श्रद्धा से प्रणाम किया। उसने कहा, आपने मुझे सिखाया कि सच्चा मूल्य बाहरी गुणों में नहीं, बल्कि भीतर की साधना और प्रेम में है। इस तरह दोनों का विवाह हुआ और चंद्रलेखा ने अपने राज्य की प्रजा के साथ सदैव विनम्र और प्रेमपूर्ण व्यवहार किया। दोस्तों, इस स्टोरी का सेकंड पार्ट बहुत जल्द इसी चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, इसीलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अब कमेंट करके जरूर बताना कि सेकंड पार्ट का इंतजार किस किस को है।